हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए 3 स्टॉक चुने, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एस्कॉर्ट्स का वीकली चार्ट है। एस्कॉर्ट्स ने मई 21 में 1100 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया, 1240 का हाई बना, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया लेकिन हायर बॉटम बनी। उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टीप राइज आई और स्टॉक ने दिसंबर 21 में 1927 का एक हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई, वीकली कैंडल्स है, छोटे छोटे वीकली कैंडल्स के मूव बनने लगे और स्टॉक में एक सेलिंग दिखाई दिया और जुलाई 22 में 1400 का एक लो बना। स्टॉक में वापस वॉल्यूम के साथ कई वीकली ग्रीन कैंडल्स, अच्छी खासी एक स्टीप बाइंग और सितंबर 22 में 2190 का एक हाई बना जो अगले दो हाई से ऊपर था। उसके बाद वापस स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन 1905 और 1926 हायर बॉटम फॉर्मेशन, उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव वीकली कैंडल, दिसंबर 21 से लेकर नवंबर 22 का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये पूरा रेक्टेंगल पैटर्न है जो दिसंबर 21 से लेकर नवंबर 22 का उसका ब्रेकआउट हुआ है और साथ में अच्छा खासा एक वॉल्यूम का सपोर्ट है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए अरुण अप एंड डाउन, एडीएक्स और केएसटी का सहारा लिया है। एडीएक्स और अरुण अप एंड डाउन में एक अच्छी खासी स्टॉक मजबूत अप ट्रेंड में एंटर हो चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और केएसटी में भी बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। अभी अभी स्टॉक ने जो 2298 का एक नया हाई बनाया है जो प्रीवियस सब हाई से ऊपर है और ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट और इंडिकेटर्स का इंडिकेशन देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 2288 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 3000 आ सकता है और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2205, 2148, 2100, 2059 और 2029 और ए ट्रेड में 1950 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड का मंथली चार्ट। ये स्टॉक ने सितंबर 2013 में 154 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया, थोड़ा सा इन बिटवीन करेक्शन आया, हायर बॉटम्स बनी और उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टीप राइज, ये मंथली कैंडल्स है और स्टॉक कंटिन्यूअस स्टीप राइज में एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए अप्रैल 2017 में 4280 का एक हाई बनाया। आप देख सकते हो कंटिन्यूअस 2013-14 से 2017 तक कंटिन्यूअस स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए, उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, स्टॉक एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा और कोविड के इवेंट के टाइम मार्च 20 में 760 का एक लो बना। उसके बाद आप देख सकते हो वापस थोड़ी सी एक वैल्यू बाइंग आ गई, थोड़ी सी मंथली पॉजिटिव कैंडल्स दिखने लगी और स्टॉक ने बीच में 2273 का एक हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा एवरेजेस का सपोर्ट लेते हुए वापस स्टॉक ने अपमूव देके अक्टूबर 21 में 2588 का एक हाई बनाया। उसके बाद वापस स्टॉक में एक सेलिंग आ गई, स्टॉक ने एवरेज को ब्रीच करके मई 22 में 1470 का एक लो बनाया लेकिन इससे हायर बॉटम बनी। उसके बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूअस 5 मंथली पॉजिटिव कैंडल्स कंटिन्यूअस आप देख सकते हो और अप्रैल 17 से नवंबर 22 को जुड़ती हुई ट्रेंड लाइन और एक पूरा एक प्राइस पैटर्न उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, 3230 का एक हाई बनाए जो अगले दो स्विंग हाई से ऊपर है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने विलियम परसेंटेज आर, डिमांड इंडेक्स और एडीएक्स का सहारा लिया है। डिमांड इंडेक्स में बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है, एडीएक्स में एक ट्रेंड की मजबूताई दिखाई दे रही है और विलियम परसेंटेज आर which reflects the level of the close relative to the highest high for the look back period, उसमें भी एक स्टॉक मजबूत बुल ग्रिप में आ चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ये सब कारणों को देखते हुए पूरा एक राइज, उसके बाद एक करेक्शन और वापस एक कंटिन्यूअस मंथली पॉजिटिव प्राइस कैंडल्स वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 3208 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 4000, 5000 और 6000 आ सकता है और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 3030, 2900, 2800, 2700 और 2640 और ए ट्रेड में 2475 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला और आखिरी स्टॉक।
आरईसी लिमिटेड का वीकली चार्ट। आरईसी लिमिटेड ने अक्टूबर 2020 में 69 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। ये वीकली चार्ट है, वीकली प्राइस कैंडल है। वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ा और फरवरी 21 में 118 का एक हाई बना। थोड़ा सा करेक्शन आया लेकिन हायर बॉटम्स बनी और स्टॉक वापस एक अप ट्रेंड में आगे बढ़ते हुए अक्टूबर 21 में 126.5 का एक नया हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गया। यहाँ पे कंटिन्यूस मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यहाँ से स्टॉक ने एवरेज को ब्रीच करके एवरेज के नीचे ट्रेड करने स्टार्ट किया। बीच में कई बार कोशिश भी की ऊपर जाने की, लेकिन सफल नहीं हो पाया और जून 22 में 83 का एक लो बना, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स। उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वापस है वीकली कैंडल्स, पॉजिटिव कैंडल्स और अच्छी खासी बाइंग दिखाई दी। अगस्त 22 में 109.60 का हाई बना और वापस थोड़ी सी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। यहाँ पे कंटिन्यूस वीकली पॉजिटिव प्राइस कैंडल्स थी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और अक्टूबर 22 में 91 का एक हायर बॉटम बना। उसके बाद वापस आप देख सकते हो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वापस पॉजिटिव वीकली प्राइस कैंडल्स। यू कैन एज्यूम दैट द बायर विच वॉज प्रेजेंट हियर हैज अगेन स्टार्टेड बाइंग हियर। अभी अभी स्टॉक ने अक्टूबर 21 और नवंबर 22 को जुड़ती हुई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, पूरा प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। 109.85 का एक नया हाई बना है जो अगले स्विंग हाई से ऊपर है और अच्छा खासा एक वॉल्यूम का सपोर्ट है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, एडीएक्स और केएसटी का सहारा लिया है। मैकडी और केएसटी में बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है और एडीएक्स विच रिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, उसमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा स्टॉक का जो प्राइस बिहेवियर है और उसका जो प्राइस का अभी जो ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, वो देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आरईसी लिमिटेड ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आरईसी लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 109 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 140 और 160 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 105, 102, 100, 98 और 96 और ए ट्रेड में 90 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Ventura Securities Limited, SEBI registration number INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made